हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, लिया है निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत x+2y का मान जो है बड़ा है या बराबर है 10 से, और 3x+4y का मान जो है छोटा है 24 से या बराबर है। तो x का मान 0 से बड़ा है दोस्तों या उसके बराबर है, y का मान 0 से बड़ा या बराबर है के अंतर्गत z बराबर 200x+500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो आइए देखिए दोस्तों इन सब सवालों को कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले ये वाला दोस्तों उठा लीजिए इसको, x+2y दोस्तों 10 है। यहाँ पर दोस्तों इस असमीका को छोड़कर मैं यहाँ पर दोस्तों ये जो 2y है इसको मैं बराबर में लिखता हूँ 10। ये लिख लिया दोस्तों। यहाँ से मुझे एक बिंदु निकालना है। यदि मैं x बराबर 0 रखूँ दोस्तों तो y बराबर क्या होगा, x जगह आप 0 रखेंगे दोस्तों, इधर 2y बराबर 10 हो गया। यानी दोस्तों यहाँ से आप अगर y बराबर आप निकालोगे तो 2×10, यानी दोस्तों बिंदु क्या निकल आया इसमें बिंदु निकला है, x का मान आपने 0 रखा है, 0 लिख लिया, y का मान दोस्तों 5 निकला है। इतना कर लिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पर अब एक बार y का मान दोस्तों 0 रखिए, एक बार आप y का मान 0 रखिए इस समीकरण में। तो x का मान क्या होगा दोस्तों, जब आप यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे दोस्तों तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु क्या निकला दोस्तों, 10,0। ये हो गया दोस्तों, पहला समीकरण का निकाल लिया। अब दूसरा का मान दोस्तों निकालते हैं। देखिए दूसरा क्या है आपका, 3x+4y दोस्तों 24 है। इतना कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ से हमें 3x+4y दोस्तों इसको मैं बराबर में लिखता हूँ 24। यदि मैं यहाँ से x बराबर 0 करूँगा दोस्तों तो 4×6 = 24, यानी y बराबर दोस्तों 6 आ गया। यदि मैं यहाँ से y बराबर 0 करूँगा दोस्तों तो ये 0 होगा, 3×8 = 24, यानी दोस्तों 8 आ गया। इतना कर लीजिए दोस्तों। इतना कर लिए तो यहाँ पर हमें बिंदु क्या प्राप्त हुआ, एक तो बिंदु हमें प्राप्त हो गया दोस्तों, x का मान आपने 0 निकला तो y का मान 6 आ गया। और दूसरा बिंदु दोस्तों हमें क्या मिला है, दूसरा बिंदु मिला है यदि आप x का मान दोस्तों, x मान 8 है, y का मान 0 है। ये बिंदु दोनों प्राप्त हो गए दोस्तों। इन सबको हमें एक ग्राफ के ऊपर दिखाना है दोस्तों, इसी से मुझे न्यूनतम मान बताना है। तो क्या काम करेंगे दोस्तों, इधर देखिए मैं इसका एक ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसको ग्राफ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये ग्राफ बनाया दोस्तों, इधर मैं इसको x अक्ष मान लेता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने एक ग्राफ को बना लिया है। तो पहला बिंदु दोस्तों हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिंदु एक निकला था दोस्तों, x y यानी x पे 0 y पे 5, तो 0 ये कोई मूल बिंदु है दोस्तों, और यहाँ पर y पे 5 जाना है। मान लो दोस्तों यहाँ पर कहीं बिंदु है जो y है दोस्तों, और फिर x y पे हमें 0 जाना है तो y पे 0 यही होगा, x मान 10 दोस्तों यहाँ पर कहीं होगा, मैं मान लेता हूँ ये 10 है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं दोस्तों। देखिए इसको आपस में मिलाने पर क्या मिलता है, मिला दिए दोस्तों। देखिए तो ये वाला बिंदु को मैंने क्या दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 10,0, और इस वाले बिंदु को दोस्तों यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 0,5। इतना हो गया दोस्तों। अब दूसरा समीकरण मुझे उठाना है दोस्तों। तो दूसरा पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, x का बिंदु देखिए, x पे 0 चलना है, 0 पे यही है दोस्तों, y पे दोस्तों हमें 6 चलना है। 6 मैं मान लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर कहीं है 6, और x पे 8 में दोस्तों यहाँ पर कहीं मान लेता हूँ। इन दोनों को मैं आपस में मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए इससे मुझे खींचता एक ग्राफ में दोस्तों खींच रहा हूँ। देखिए ये वाला पॉइंट से इसको दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं 8,0 ये हो गया दोस्तों। और इसको ये वाला जो आपने खींचा है दोस्तों, ये किसका मान था दोस्तों, ये था 0,6 का, तो इसकी जगह मैं 0,6
6 लिख देता हूँ। और ये वाली लाइन दोस्तों क्या थी, पहली वाली दोस्तों, पहला वाला था आपका x + 2y, इसको लिख सकते हैं आप, ये वाली लाइन को आप लिख सकते हैं रेखा को 2 = 0 बराबर 10। देखिए दोस्तों ये वाली लाइन को आप क्या लिख सकते थे, पहली वाली को तो x + 2y = 10 था दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पे x प्लस, हाँ इधर देखिए दोस्तों इसका मान लिख लिए। अब दूसरी वाली लाइन का लिखना है दोस्तों। दूसरी वाली लाइन का क्या मान था दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। दूसरी वाली लाइन पर लिख सकता हूँ 3x + 4y = 24। इस वाले पॉइंट को दोस्तों मैं ए नाम दे देता हूँ। देखिए इसको मैं ए दे देता हूँ, यहाँ पर कट कर रहा है इसको बी दे देता हूँ दोस्तों, इसको मैं सी दे देता हूँ दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों इसको मैं डी दे देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों आइए हम क्षेत्र को चेक करते हैं दोस्तों कौन सा भाग होगा। तो यदि मैं पहले वाले असमीका की ओर जाऊँ दोस्तों, देखिए पहले वाले असमीका पर, हाँ देखिए यदि मैं यहाँ पर जाऊँ तो x + 2y का मान बड़ा या बराबर है 10 के। तो यदि मैं यहाँ से दोस्तों 0,0 रखूँ दोस्तों, क्योंकि मूल बिंदु की ओर हमेशा रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए x जगह आप 0 रखोगे, ये 0 y जगह रखोगे 0 तो हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से y का मान 10 से बड़ा होता है दोस्तों, बताइए सॉरी दोस्तों 0 का मान 10 से बड़ा होता है नहीं ना। तो मतलब कि पहली वाली जो लाइन थी आपकी x + 2y, इससे इधर वाला इस साइड वाला उत्तर होगा दोस्तों, यानी इधर कहीं जाएगा दोस्तों। ये वाला मूल बिंदु से दूर की ओर उत्तर होगा दोस्तों, ये हो गया। अच्छा मैं यहाँ से अगर दोस्तों दूसरा उठाऊँ असमीका जो है 3x + 4y 24, यहाँ पर अगर आप 0 पर रखेंगे दोस्तों तो ये 0, तो यहाँ पर 0 का मान दोस्तों 24 से बड़ा होता है, एकदम सही बात है दोस्तों। तो यानी दोस्तों ये दूसरी लाइन जो थी 3x + 4y = 24, इसके इधर वाला पार्ट होगा दोस्तों, इधर वाला, यानी मूल बिंदु की इधर दोस्तों हमें इसलिए लेना है क्योंकि दोनों में जो उभयनिष्ठ हो दोस्तों कामन, तो कामन यही पॉइंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो इसी से दोस्तों हमें पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों हमें ये देखिए यहाँ पर इसके कटान बिंदु देखना है दोस्तों, ये कहाँ से रेखाएं काट रही है एक दूसरे को। एक तो दोस्तों यहाँ पर 0,6 पे काट रही थी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, और दूसरा है दोस्तों 0,5 पे काट रही थी। तो ये वाला बिंदु हमें निकालना है। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं हल करता हूँ दोस्तों। पहला समीकरण है दोस्तों x + 2y = 10, और इधर एक है दोस्तों 3x + 4y = 24। यहाँ पर हमें x y का मान निकालना है दोस्तों। तो इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाए 2x + 4y 20 हो गया दोस्तों। यहाँ से 3x + 4y इधर दोस्तों 24 चला है। इनको घटा दो दोस्तों, घटाने पे क्या होगा दोस्तों, ये कट जाएगा, यहाँ पर -x बचा, और यहाँ पर दोस्तों आप रखेंगे तो यहाँ पर -4 बचा, माइनस से माइनस कट गया है। x का मान निकाला है दोस्तों, अब हमें y का मान निकालना है। तो आप किसी भी समीकरण में, यदि मैं यहाँ से समीकरण 1 में दोस्तों, यदि मैं यहाँ पर x का मान दोस्तों रख दूँ तो x का मान आप 4 रख दीजिए, इधर 2y = 10 चल रहा है, इसको इधर लेके जाइए दोस्तों। तो यहाँ से 2y बराबर होगा दोस्तों 10 में से 4 गए बचा 6, यानी 2 तिहाई 6। यहाँ पर हमें बिंदु मिल गया दोस्तों, x का कितना मिला है 4 और इसका 3 मिला है। मतलब ये वाला बिंदु दोस्तों जो होगा ये वाला, ये हो जाएगा 4,3। सारा मान दोस्तों हमने निकाल लिया है। अब इसी को दोस्तों रखना है, इससे रिलेटेड उत्तर लाना है दोस्तों। आइए देखिए पता करते हैं कैसे होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने सारा मान निकाल लिया है। बी की जगह मैंने दोनों को हल किया दोस्तों, 4,3 आ गया, और डी इसको मारा था यहाँ पर 0,6 आ गया, ए को आपने 0,5 माना है दोस्तों। इसका मान दोस्तों अब हम उधर रखने जा रहे हैं दोस्तों, फिर इसका मान रख के चेक करेंगे कहाँ पर अधिकतम होगा कहाँ पर न्यूनतम। देखिए दोस्तों हमने सारा मान ए के लिख दिया दोस्तों, सारा बिंदु, और बी के लिख दिया, डी के लिख दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका पता करना है, तो आप जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक जगह आपको x की जगह आप 0 रखेंगे, 0 हो गया दोस्तों, और इधर 500 बचा है, और y की जगह आप दोस्तों 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2500 आ गया, इतना आ गया दोस्तों। अगर मैं यहाँ से दोस्तों देखिए, अगर मैं z बराबर निकालूँ तो यदि मैं यहाँ से x जगह, यानी दोस्तों हमें 4 रखना है, तो इधर आप गुणा करेंगे दोस्तों, तो 4 दूनी 800 इधर हो गया दोस्तों, प्लस अगर आप यहाँ पर दोस्तों y के जगह आप 3 रखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, यानी 1500 दोस्तों, और इसको आप जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 2300 हो गया, इतना हो गया।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें फिर इसको देखना है दोस्तों, इसकी जगह रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर x जगह आप 0 रखोगे दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर y जगह आप रखेंगे दोस्तों, तो 500 गुणे यहाँ पर 6, मतलब दोस्तों ये 3000 बन रहा है। तो दोस्तों इसने पूछा है कि न्यूनतम मान बताइए दोस्तों। तो न्यूनतम मान क्या है दोस्तों, यहाँ 2500, यहाँ 2300, यहाँ 3000 है दोस्तों, यही है। तो लिख लीजिए दोस्तों, अतः बिंदु ए पर, बिंदु किस पर है दोस्तों, सॉरी बी पे दोस्तों 4,3 पर अधिकतम न्यूनतम मान दोस्तों यहाँ पर बताना है। न्यूनतम मान कितना होगा दोस्तों, 2300 प्राप्त होगा। दोस्तों यही उसका उत्तर है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सवालों के लिए दोस्तों यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए।